आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान का खामोश ऐलान जंग, लीडर्स के मारे जाने की सूरत में नए लीडर्स चुने जाने की खबर। फारस की खाड़ी में ईरान ने कर डाली समंदरी घेराबंदी, हॉर्मुज बना जंग का मोर्चा। ईरान की कोस्टल मिसाइलें एक्टिव होने की खबर, 2000 किलोमीटर रेंज, निशाने पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर और इसराइल। ईरान ने जारी की दुश्मन और रीजन के मुल्कों के लिए रेड लाइन, फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। और इसराइल में हाई अलर्ट, जंग की बड़ी तैयारी, आईडीएफ ने भी किया सख्त बदले का ऐलान। हेडलाइंस सुन ली हैं आपने, इससे ज्यादा धमाकेदार और हेडलाइंस क्या हो सकती हैं, और खबरें सोचिए क्या होगी। शुरुआत पहली बड़ी खबर से। दोस्तों, जंग का खामोश ऐलान अब हो चुका है, क्योंकि यह खबर ठीक उसी तरफ इशारा कर रही है। लीडर के मारे जाने के खदशों के मद्देनजर कई नए लीडर्स को एक के बाद एक नंबर के हिसाब से चुन लिया गया है ईरान में। खबर के मुताबिक, जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक, ईरान की हुकूमत और फौज की टॉप लीडरशिप ने यह फैसला कर लिया है कि अगर जंग में बड़े चेहरे निशाने पर लिए जाते हैं, अगर लीडरशिप को टारगेट किया जाता है, तो सिस्टम रुकेगा नहीं। हर अहम पोस्ट के लिए पहले से ही सक्सेसर्स तय कर दिए गए हैं, और ये नए लोग भी पहले से अप्रूव किए गए फौजी प्लान को आगे बढ़ाएंगे। यानी जो आज लिख दिया गया है उसको फॉलो किया जाता रहेगा आगे तक, भले कोई भी चेहरा आ जाए। इसका मतलब साफ है, ईरान अब अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा की बात नहीं कर रहा, बल्कि जब ऐसा हो जाएगा तब क्या करना है इसकी तैयारी में है। इन दो डायलॉग्स को समझ लीजिए। लीडर मारा जाए या कमांडर, चेन नहीं टूटेगी। एक आदमी गिरेगा, दूसरा उसी पल उसकी जगह ले लेगा। कोई कुर्सी खाली नहीं होगी। यानी बस जंग का ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। खामोश ऐलान और तैयारी तो हो ही चुकी है। यह कदम डर की निशानी नहीं है, बल्कि ये पैगाम है कि ईरान लीडरलेस होने वाला नहीं है। उसका मुखिया, उसका टॉप कमांडर हमेशा रहेगा। दुश्मन जिस मॉडल पर भरोसा करता है कि ऊपर वार करो सिस्टम गिर जाएगा, तो ईरान भी उसी मॉडल को बेअसर करने की तैयारी कर चुका है। ईरान ने जंग छिड़ने से पहले ही हुकूमत और फौज को चलाने के लिए कई लीडर्स तैयार कर दिए हैं, क्योंकि उसे खदशा है कि टॉप लीडरशिप को निशाना बनाएगा अमेरिका और इसराइल। और यही बात अमेरिका और इसराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि ईरान में अब एक के बाद एक लीडर्स हैं। किस किस को मारोगे? क्योंकि अब जंग सिर्फ बम और मिसाइल की नहीं रही बाबू, अब ये एंड्योरेंस, सब्र और सिस्टम की जंग बन चुकी है। यही बेताबी, यही बेचैनी का असली सबब है अमेरिका और इसराइल की। तो सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, असल सवाल ये है कि अगर शुरू हुई तो कौन थकेगा पहले, कौन थकेगा। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। ईरान की फौजी तैयारियां अब जमीन से समंदर तक साफ नजर आने लगी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी फोर्सेस, खास तौर पर आईआरजीसी की नेवी, फारस की खाड़ी में अपनी पोजीशंस मजबूत कर रही हैं। सबसे ज्यादा फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और हर्मुज़गान प्रोविंस के इर्द गिर्द है, जहां तैनाती तेज कर दी गई है। अब ये खबरें अखबारों में नहीं आएंगी, ये रिलायबल सोर्सेस के हवाले से आएंगी। उसी हवाले से मैं आपको दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है कि ईरान ने यहां फतह और मुकद्दम 360 जैसी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स लगाए हैं, जिनमें टर्मिनल गाइडेंस सीकर्स मौजूद हैं। यानी आखिरी लम्हों में भी पीछा कर करके टारगेट से चूकने की गुंजाइश कम है। पीछे से जाएंगे, हेलो बाबू मैं आ रहा हूं, और छोड़ेंगे नहीं आखिर तक, जब तक टप से जाकर टकरा नहीं जाएगी मिसाइल। इसके साथ ही अबू मेहदी हैवी एंटी शिप क्रूज मिसाइल की तैनाती का भी जिक्र किया जा रहा है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। ये सारी मूवमेंट ऐसे वक्त पर हो रही हैं जब समंदर में अमरीकी जंगी जहाज करीब आ चुके हैं और रीजन पहले ही हाई अलर्ट पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है, वहां ईरान का यह कदम साफ पैगाम देता है कि अगर टकराव बढ़ा तो मैदान सिर्फ जमीन या आसमान नहीं रहेगा, समंदर भी जंग का हिस्सा बन जाएगा। मतलब अब तैयारी सिर्फ बयान तक महदूद नहीं है। सवाल यही है कि क्या यह ताकत सिर्फ डराने के लिए है, या वाकई किसी बड़े टकराव की आहट सुनाई दे रही है। इसराइली सोर्सेस ऐसी खबरें लिख रहे हैं जो गवर्नमेंट से बेहद करीब हैं। तो आप समझ लीजिए सिचुएशन है क्या। और अब जो अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, वो ईरान के निज़ाम से मोहब्बत करने वाले और उनको सपोर्ट करने वाले मीडिया ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स। और ये वाकई एक रिलायबल सोर्स है। उसने क्या कहा सुनिए। एक बड़ी और बेहद अहम खबर दी है उसने। ईरान ने अपनी समुद्री सरहदों पर कोस्टल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स को एक्टिव कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं,
ईरान अब नई और ज्यादा ताकतवर मिसाइलें भी तैनात कर रहा है, जिनकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर बताई जा रही। पहले 1000 थी, ये 2000 अब हो गई। मतलब साफ है, अब ईरान की नजर सिर्फ अपने आसपास के समंदर तक महदूद नहीं, बल्कि दूर बैठे या दूर खड़े दुश्मन के जहाज भी उसके निशाने पर हैं। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब रीजन में अमेरिकी फोर्सेस का बिल्डअप तेजी से बढ़ रहा है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स समंदर में मूव कर रहे हैं। ईरानी मिलिट्री सोर्सेस के मुताबिक ये मिसाइलें दुश्मन के वॉरशिप्स, उसके डिस्ट्रॉयर्स और कैरियर ग्रुप्स को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैसेज बिल्कुल सीधा है, अगर समंदर में दबाव बनाने की कोशिश हुई तो जवाब भी समंदर से ही मिलेगा। बाब अल मंदब, ओमान की खाड़ी और आसपास के इलाके अब हाई अलर्ट जोन में गिने जा रहे हैं। ईरान ये दिखाना चाहता है कि किसी भी मुमकिन अमेरिकी एक्शन की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। इन सोर्सेस को मैंने क्रॉस चेक किया है, मुझे ये खबरें टेलीग्राम पर भी मिली हैं और हलचल बहुत तेज़ है। जहाँ तक मेरी ईरान में भी बात हुई है, जो मेरे लोग हैं उन्होंने बताया है कि जी मिसाइलें डिप्लॉय हो रही हैं। और क्यों नहीं होगी, जब जंग का पूरा मौसम, तो मलाई कुल्फी थोड़ी ना तैनात की जाएगी, यूं करके मिसाइलें ही तैनात की जाएंगी। और इसे तो नहीं बताया जाएगा कि चुन्नू खां के चौराहे के पास है कि मुन्नू खां के चौराहे के पास है, लगा दी गई हैं छप्पे छप्पे पर और पच्चे पच्चे पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये कहती है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ साथ पड़ोसी मुल्कों के लिए भी लाल लकीर, रेड लाइन खींच दी है। ईरान ने एक बार फिर साफ अल्फाज में धमकी दी है कि अगर किसी ने भी हाथ बढ़ाया तो जवाब फैसला कुन होगा। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं इस्माइल बाकाई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान आज पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और हर तरह की धमकियों से निपटने की पूरी काबिलियत है। ईरानी मीडिया ने इस खबर को छापा है, आप इस अखबार में पढ़ सकते हैं। उनका कहना था कि रीजन में अमेरिका की ताज़ा फौजी हरकतें, एक्सरसाइज जो वो कर रहा है, वो ईरान से छुपी नहीं है। 26 जनवरी में जब ये खबरें सामने आती हैं तो बताती हैं कि अब तक की सबसे भारी हलचल महसूस की जा रही है मिडिल ईस्ट में। इस्माइल बाकई ने कहा कि ईरान पिछले कई सालों से हाइब्रिड जंग का सामना कर रहा है। ईरान के खिलाफ कहीं फौजी दबाव, कहीं साइबर वार, कहीं अंदरूनी अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिशें हुई हैं। उन्होंने साफ किया कि रीजन के मुल्क ये बात अच्छी तरह समझते हैं, अरब मुल्क ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि अगर इस इलाके में आग भड़की तो उसका असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। कितनी साइलेंट धमकी है। ईरानी स्पोक्समैन ने भरोसे के साथ कहा कि ईरान ने जून 2025 के तजुर्बे से सबक लिया है, अपनी ताकत पहचानी है और अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। बाकई ने कहा कि जून की जंग की जो हमारी काबिलियतें हैं और जो तजुर्बे हैं, उन्हीं के भरोसे ईरान ने तय कर लिया है कि अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसे दुश्मन उम्र भर याद रखेगा। यानी पैगाम सीधा है, धमकियों से ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और अगला कदम उठाया गया तो पछतावा दुश्मन के लिए भी तय है। खबर दोनों तरफ की होनी चाहिए। इसराइल ने भी अब साफ कर दिया है कि वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। आईडीएफ ने खुलकर माना कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और ईरान जवाब देता है तो उस जवाब की आंच इसराइल तक पहुंच सकती है और इसीलिए इसराइली फौज हर फ्रंट पर अलर्ट मोड में है। आईडीएफ के नॉर्दर्न कमांड चीफ राफी मिलो का कहना है कि हालात किस तरफ जाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका जिस तरह फारस की खाड़ी और पूरे मिडिल ईस्ट में फौजी ताकत जमा कर रहा है, उस पर इसराइल करीबी नजर रखे हुए है। उनके मुताबिक अगर अमेरिका ने ईरान को टारगेट किया तो ईरान का कुछ जवाब इसराइल की तरफ भी आ सकता है। हम कहने पूरा तुम्हारी तरफ आएगा। इसी डर की वजह से आईडीएफ ने न सिर्फ डिफेंस मजबूत कर दिया है बल्कि अटैक की तैयारी भी तेज कर दी है। फिर सुनिए, इसी ईरानी हमले के मद्देनजर या खदशों के बीच आईडीएफ ने न सिर्फ अपना डिफेंस मजबूत किया है बल्कि अटैक की तैयारी भी तेज कर दी है। साथ ही इस बात पर भी नजर रखी जा रही है दोस्तों कि कहीं हिजबुल्लाह या कोई दूसरा फ्रंट इस टकराव में न कूद जाए। हालांकि यमन और इराक के मूवमेंट ये ऐलान कर चुके हैं। यानी तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। अमेरिका तैयारी में है, ईरान जवाब के मूड में है और इसराइल ये मानकर चल रहा है कि अगर आग लगी तो उसकी लपटें इसराइल तक जरूर आएंगी। अब सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, असल सवाल ये है कि अगर जंग शुरू हुई तो कितने फ्रंट, कितने मोर्चे एक साथ खुलेंगे और कौन इससे कैसे निपट पाएगा। मिडिल ईस्ट
दहकता हुआ अंगारा बना हुआ है दोस्तों, दहकता हुआ अंगारा। चलते चलते अपने मुल्क हिंदुस्तान के एक अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की भी हेडलाइन ले लीजिए, जिन्होंने शाम में 26 जनवरी में लिखा करीबन 8 बजे रात कि ईरान की नेवी के कमांडर ने कहा है कि हमारी जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, फुल अलर्ट पर हैं। रात में 8 बजे ये खबर छप रही है और मैं बिल्कुल कुछ मिनट में आपको ताज़ा खबरें पहुंचा रहा हूं, रिलायबल सोर्सेज के हवाले से ही पहुंचाता हूं। कुछ हेडलाइंस बन चुकी हैं, कुछ की बाद में बन जाएंगी। यकीन मानिए हालात ख़राब हैं। और वो लोग जो कहते हैं यार जंग 10 दिन से हो रही, 12 दिन से, भैया क्या चाहते हो, लड़के ख़त्म हो जाएं सारे लोग। सलामत रहिए, खुश रहिए।